आई होप रिकॉर्डिंग हो रहा होगा वरना मुझे वापस से करना पड़ेगा। देखो, मेरा ये चैनल है लुक मैक्सिंग के ऊपर, जहाँ पे मेरा कोई एक नीश नहीं है, बट मैं उस पे बनाना चाहता हूँ। बट मैं बहुत टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम से, बस तुम्हारा लुक्स पे नहीं, तुम्हारा जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट है उस पे ध्यान दे रहा था। मैं कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दे रहा था, मेडिटेशन पे, उस सब पे ध्यान दे रहा था। बट मैं आज का वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपना स्किन को जेन्युइनली इंक्रीज, उसका जो मॉइस्चर सब है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो, मतलब तुम अपना स्किन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उसे अच्छा कैसे बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, अगर तुम्हें अपना स्किन को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नॉर्मल स्किन केयर रूटीन तुम फॉलो कर सकते हो, जिसमें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक फेस वॉश चाहिए, तुम्हें एक मॉइस्चराइजर चाहिए, बस ये दोनों हो जाएगा। और तुम ऐड करना चाहो तो तुम सनस्क्रीन ऐड कर लो, अगर तुम बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो तो। ये तीनों से तुम्हारा सारा चीज़ हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें उतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बेसिक होता है। अगर तुम्हारे चेहरे में बहुत सारा पिंपल है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम रेटिनॉल यूज़ करो। अगर माइनर पिंपल है तो, जैसे देखो, यहाँ पे मेरे नोज़ पे एक पिंपल तुम देख सकते हो, ऐसा पिंपल है, ऐसा पिंपल है तुम्हारे फेस में 10-20, तो तुम रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। रेटिनॉल एक पावरफुल क्रीम है जो एक मैजिक की तरह वर्क करता है, और तुम्हारा जो वो स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, कोलेजन को भी बूस्ट करता है, उसमें विटामिन ए भी रहता है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा अब रेटिनॉल करता क्या है। अगर तुम्हारे में पिंपल है और तुम रेटिनॉल को लगाओगे तो तुम्हारा जो एपिडर्मिस है, मतलब जो स्किन का ऊपर वाला लेयर है, वो जल्दी जल्दी निकलना शुरू होगा, और वो जल्दी जल्दी निकलेगा तो तुम्हारा जो पिंपल्स है वो भी गायब होना शुरू होंगे। बट जब तुम रेटिनॉल लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारा जो पिंपल कम दिखता था वो ज़्यादा दिखने लगेगा, और ज़्यादा दिखते दिखते वो ख़त्म होने लगेगा। जैसे ऊपर का परत निकलते जाएगा, तुम्हारा बॉडी जो नीचे रहता है उसका स्किन को बनाते जाएगा, वैसे तुम्हारा स्किन में बहुत ज़्यादा कोलेजन आ जाएगा। और एक बार तुम टेस्ट कर लेना, अगर तुम रेटिनॉल परचेज करते हो तो तुम्हें, अगर तुम कभी यूज़ नहीं किए हो रेटिनॉल, तो तुम हमेशा 0.25 का ही लेना। उतना ही पावर बेस तुम लेना, नहीं तो ज़्यादा, अगर 1% का लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम उतना ही ले सकते हो, 0.25, ये याद रखना। और तुम चेक कर लेना कि तुम्हारे स्किन में रेटिनॉल सूट करता है कि नहीं। तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपना हाथ लेना, रेटिनॉल थोड़ा सा लेना और हाथ में थोड़ा सा लगा लेना, और तुम 1 घंटा 2 घंटा लगा के छोड़ दो, फिर उसे हटा दो। फिर तुम दूसरे दिन उठ के देखो कि तुम्हारे हाथ में कुछ रिएक्शन हुआ, तुम्हारे हाथ में कुछ रेड वेड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तुम उसे 5 डेज तक रेडी करो, मतलब 5 डेज तक करो। तुम उसमें नोटिस करोगे कि तुम्हारा हाथ में अगर कुछ हो रहा है, पिंपल हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो तुम उसे हटा देना, तुम उसे यूज़ मत करना। और ये बहुत सस्ता है, 200 के अंडर में तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात, जब रेटिनॉल तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा स्किन में, तुम्हारा जो स्किन होता है वो बहुत ड्राई होगा, तो तुम एक मॉइस्चरर मस्ट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। जब तुम्हारा रेटिनॉल तुम्हारा ऊपर वाला स्किन को हटा देता है, तब तुम्हारे जो बोन न्यू बेबी बोन टाइप में स्किन आता है वो पूरा सन से एक्सपोज हो जाता है, और वो जल्दी टैन होता है, बहुत जल्दी टैन होता है तुम्हारे नॉर्मल स्किन के मुकाबले। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सनस्क्रीन लगाना है। जहाँ तुम जब भी बाहर तुम जा रहे हो तब सनस्क्रीन लगाना है, और तुम घर में भी लगा सकते हो जहाँ पे रेस आ रहा है, यूवी रेस आ रहा है। तुम सनस्क्रीन यूज़ करना ही है तुम्हारे साथ रेटिनॉल के साथ, वरना तुम्हारा स्किन ब्लैक दिखने लगेगा और तुम्हारा स्किन बहुत कम कोलेजन लगेगा। तो रेटिनॉल का यही है। अगर तुम्हारा माइनर पिंपल है तो तुम फिक्स कर सकते हो, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पिंपल है तो तुम उससे डॉक्टर के पास जाओ और ठीक करवा सकते हो। अब मैं तो तुम्हें बता दिया तुम्हारे फेस में अगर पिंपल है तो तुम उसे हटा के अपना स्किन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम अपना फेस का कोलेजन इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। फेस का कोलेजन क्या होता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो, कोलेजन वो होता है जो तुम्हारे फेस में चमक लाता है। जैसे तुमने कभी कोई बच्चे का स्किन देखा है, वो कितना ज़्यादा शाइन करता है, वो कितना ज़्यादा चमकता है, वैसा ही
होता है अगर किसी के पास ज़्यादा कोलेजन हो तो। अगर तुम अभी टीनेज हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा कोलेजन होगा। अगर तुम्हें कोलेजन चाहिए तो तुम अपने फूड में ऐड कर सकते हो फिश या कैरेट। ये दोनों तुम्हारा कोलेजन को अच्छा बूस्ट करेंगे, और कैरेट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है तुम्हारा कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए, और कैरेट बहुत सस्ता भी रहता है। तुम दिन का 1 या 2 कैरेट खा सकते हो, जिससे तुम्हारा कोलेजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और तुम्हें 2 से 3 ही वीक में तुम्हें रिजल्ट साफ नज़र आने लगेगा। तुम्हारे स्किन में एक रेडनेस आने लगी, जहाँ पे तुम्हें साफ पता चलेगा कि हाँ, तुम्हारा स्किन बेटर हो रहा है। और थर्ड है, तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से उसका डस्ट हट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो। जब स्वेट करते हो तो वो डस्ट हट जाता है। अब तुम कहोगे कि मुझे अगर अपने पोर्स से डस्ट हटाना है तो मैं ये कर सकता हूँ, अपना फेस वॉश कर सकता हूँ। हाँ, वो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। जब तुम्हारा गट हेल्थ इम्प्रूव होगा तो तुम अपना फेस में ग्लो देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारे पेट से ही जुड़ा हुआ है। जैसा तुम्हारा खाना अगर पचता नहीं है तो तुम्हें बहुत अजीब लगता है, वैसे ही तुम्हारा फेस को भी अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा फेस उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तुम्हारा फेस डल दिखेगा। तो तुम अगर एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड करते हो, उससे तुम्हारा खाना जल्दी पचेगा और तुम अच्छा खासा अपने आप में फ्रेश फील करोगे, और तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी अपने में आएगा कि हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और तुम्हें अपने लिए बहुत अच्छा फील होगा। तो जो मैंने 3 पॉइंट बताया है, पिंपल को हटा के सकते हैं, कोलेजन को ला के सकते हैं, और लास्ट एक्सरसाइज करने का क्या बेनिफिट है तुम्हारे स्किन पे, मैंने ये बताया। गट हेल्थ इससे इम्प्रूव होता है। ये तीनों चीज़ अगर तुम रेगुलर कर रहे हो तो तुम अपना स्किन को अच्छा से तुम ध्यान रख रहे हो, एक नॉर्मल डिसेंट की तरह। और मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम सोचते हो कि तुम एक लड़के हो, तुम्हें स्किन केयर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये सोच लो, तुम्हारा मन, तुम जो चाहते हो वो सोचो। बट मैं ये बताता हूँ, तुम अगर लड़के हो या लड़की हो, दोनों को स्किन केयर का ज़रूरत होता है, जिससे तुम्हारा स्किन इम्प्रूव होगा। वरना तुम अपना स्किन खराब करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये सब तो तुम मत करो। तुम्हारा जो मन करता है वो करो। मैं हूँ, बस मैं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें बस बताऊंगा, तुम्हें फॉलो करना है या नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।